बल्कि ऐसा करें कि ये टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक भी इसमें नहीं आ रहा। इसमें यही है कि माशरे और तालीम के दरमियान ताल्लुक़, एक टॉपिक इसका ये हो जाएगा, और दूसरा जो इसके साथ टॉपिक हो जाएगा वो होगा माशरे के लिए तालीम की खिदमत। एक ये हो गया माशरे के लिए तालीम की खिदमत, और जो दूसरा इसको हम कर सकते हैं मुल्की और माशरती तरक्की में तालीम का किरदार। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मुल्की और माशी तरक्की में तालीम का किरदार। मुल्की और माशी तरक्की में तालीम का किरदार या माशरे के लिए तालीम की खिदमत। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू सोसाइटी। तालीम माशरे की नुमाइंदा है, यानी तालीम के ज़रिए माशरे की ख्वाहिशात के हसूल की कोशिश की जाती है। अमले तालीम किसी न किसी माशरे में अंजाम पाता है। तालीम इंसान के लिए है, इंसान नहीं तो अमले तालीम भी नहीं। तालीम माशरे के लिए कई खिदमात अंजाम देती है। माशरे के लिए तालीम की खिदमात ये हैं। तालीम माशरे की नुमाइंदा है। तालीम एक माशरती अमल है जिसका मकसद माशरे की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करना है। तालीम माशरती मकासद की रोशनी में अपनी मंजिल का तयन करती है। माशरे की ख्वाहिशात ही तालीम का नस्बुलैन होता है। तालीम ऐसे प्रोग्राम तैयार करती है जिनके ज़रिए माशरती ख्वाहिशात की तकमील होती है। तालीम माशरती ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करती है, यानी तालीम वही कुछ है जो माशरे की ज़रूरत है। तालीम माशरती किरदार सिखाती है। हर माशरा चाहता है कि इसके अफराद माशरे की ख्वाहिशात, अक़दार, रवायात और माशरती तकाज़े समझ कर माशरे के मुफीद कारकुन बन जाए। माशरा तालीम पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि अफराद को माशरती अक़दार दे ताकि वो अपना भरपूर माशरती किरदार अदा कर सके। तालीम माशरती इस्तेकाम की जिम्मेदार है। हर माशरा चाहता है कि इसके अफराद माशरती अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जब माशरे के अफराद माशरती अक़दार पर अमल पैरा होते हैं तो माशरा मुस्तहकम होता है। माशरती अक़दार ऐसी सूरत ही में ज़िंदा रह सकती है जब इन्हें अफराद की शख्सियत का हिस्सा बनाया जाए। तालीम ही अफराद को इनका माशरती किरदार सिखाकर माशरती इस्तेकाम का मकसद हासिल करती है। तालीम इंतकाल अक़दार का ज़रिया है। तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जो माशरती अक़दार और रवायात की हिफाजत और उसे दूसरी नस्लों तक मुंतकिल करने का फ़रीज़ा अंजाम देता है। अगर तालीम इंतकाल अक़दार का फ़रीज़ा अंजाम ना दे तो माशरती अक़दार दम तोड़ जाए और माशरती नमो का अमल रुक जाए। तालीमी अमल की मौजूदगी ही में इस बात की ज़मानत दी जा सकती है कि माशरती अक़दार नई नस्ल के किरदार का हिस्सा बन रही हैं। तालीम माशरती तरक्की की ज़िम्मेदार है। जिस तरह तालीम अपने वजूद के लिए माशरे के वजूद की मोहताज है, इसी तरह माशरा अपनी तरक्की के लिए तालीम पर मुनहसिर है। तालीमी अमल को फ़रोग़ दिए बगैर कोई माशरा खुशहाल नहीं हो सकता। तालीम के बगैर माशरती तरक्की का अमल रुक जाता है। तालीम के बगैर माशरे की मिसाल ऐसी ही है जैसे तारीकी में भटका हुआ मुसाफिर। माशरती तरक्की तालीमी तरक्की के साथ मुंसलिक है। तालीम की ही वजह से माशरा तमाम पहलुओं से तरक्की करता है। तालीम से माशरे की बका है। माशरती बका से मुराद माशरती अदारों के मुसलसल बहाव, साले माशरती इक़दार का गलबा और माशरती अनासिर का बाहम मुत्तहिद होना है। तालीम हयात इंसानी के साथ साथ इंसानी माशरे की बका की भी जिम्मेदार है। इंसान ज़िंदा है तो माशरा भी ज़िंदा है। इंसानी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। तालीम ऐसे प्रोग्राम तश्कील देती है जो माशरे की बका की राह हमवार करते हैं। तालीम मुतवाज़न माशरती ज़िंदगी को यकीनी बनाता है। मुतवाज़न माशरती ज़िंदगी से मुराद फ़र्द और माशरा, इनफरादियत और इज्तिमाइयत के दरमियान खुशगवार तवाज़ुन है। ये तवाज़ुन इसी सूरत में कायम रह सकता है जब फ़र्द और माशरा अपने अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह हों और दोनों को अपने दायरा इख्तियार का इल्म हो। माहिरीन कहते हैं कि जब इनफरादी हकूक़ सल्ब किए जाते हैं तो इसका नतीजा माशरती बिगाड़ की सूरत में निकलता है। जब फ़र्द बगावत करने लगे और हकूक़ से तजावुज़ करने लगे तो ज़िंदगी का तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। जब माशरा अफराद में बढ़ जाता है तो इसकी ताकत इकाइयों में बढ़ जाती है। तालीम ऐसी सरगर्मियों का बंदोबस्त करते हैं जिनके बायस फ़र्द और माशरे के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। यही हम आहंगी माशरती तवाज़ुन को जन्म देती है। तालीम माशरती मुताबकत का ज़रिया है। माशरती मुताबकत से मुराद ये है कि अफराद को अपने हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म हो और वो अपने माशरती माहौल के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हों। जिस तरह मछली की ज़िंदगी पानी में एक मखसूस
माहौल से वाबस्ता है। इस मखसूस माहौल के बगैर मछली अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। ये कहना जायज़ है कि माहौली मुताबिकत ही मछली की ज़िंदगी का बाइस है। इस मुताबिकत के बगैर वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। माशरती तकाज़ों और माशरती अक़दार से बगावत करके फ़र्द मुश्किलात में घिर जाता है। माशरती मुताबिकत के बगैर फ़र्द माशरती क़ुव्वत से ना तो फ़ायदा उठा सकता है और ना ही इसकी क़ुव्वत से बच सकता है। तालीम फ़र्द को माशरती माहौल और माशरती तकाज़ों से आगाह करती है ताकि फ़र्द माशरे का मुफीद रुकन बन सके। तालीम के बगैर फ़र्द को कामयाब माशरती रुकन नहीं बनाया जा सकता। तालीम अक़दार की तश्कील नौ करती है। तश्कील नौ से मुराद किसी चीज़ के ज़ायद तरकीबी और किसी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़रसानी और तरमीम है। तश्कील नौ ये है कि अफ़कार व ख़यालात और अक़दार व रवायात को ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग रखने के लिए इनका असर नो जायज़ा लिया जाए। माशरती इस्तेहकाम के लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि माशरती अक़दार को अफ़राद के किरदार का हिस्सा बनाया जाए और इन अक़दार को दूसरी नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। माशरती ज़रूरियात और तकाज़े वक्त के साथ बदलते रहते हैं। इन हालात में माशरती अक़दार को माशरती तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी हो जाता है। इस टॉपिक के साथ मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरी बुक में से पिक भेज दूँगी ताकि मुल्की और माशरती तरक्की में तालीम का किरदार जो है इसमें थोड़ा सा मुल्क के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े से हम शामिल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।